जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा कि जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो इस बात को बहुत ज़्यादा सुने और जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, और जिसका एग्जाम हो गया वो भी इस बात को ध्यान सुने, क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। दोस्तों इन्फॉर्मेशन इस बात की कि अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आपको किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो मैं आपको बताऊं, मेरा एग्जाम जो था वो हो चुका है और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने क्वेश्चन जो है वो आपके 66 यानी कि 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे विदाउट तुक्का, यानी कि मैं अपनी एक्यूरेसी के साथ करता हूं, कभी भी तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करता। मैंने जीएस में जो है 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके अंदर रीजनिंग में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मैथमेटिक्स में आपके जो है 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और जीएस में तो क्या नाम, सॉरी, उसका हिंदी का मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मैं बस इतना बताना आपको चाह रहा था कि अगर आपका एग्जाम है तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए। देखो तुक्का लगाने की कोशिश मत करना। अगर आप एक भी तुक्का लगाते हैं तो समझ लो बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, क्योंकि तुक्का लगाने का मतलब यही है कि आप जो है सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तुक्का मत लगाओ, अपनी एक्यूरेसी के साथ करो। बेशक आप 55 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 55 क्वेश्चन करो। देखो अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, चाहे आप टेक्स्ट बुक से लगाना चाहे RW से, आप देख लो वहाँ पे इसका स्कोर कितना आपका बन रहा था। आपका स्कोर अगर जो है ना लगभग 60 प्लस बन रहा था तो बहुत अच्छे स्कोर है। देखिए अगर आप RW में 60 क्वेश्चन आपने बना दिया, ठीक है ना, तो मैं इतना गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपने RW में 60 क्वेश्चन बना दिए तो आप एग्जाम हॉल में पता कितने बना देंगे। मैं वादा करता हूँ कि आप 65 तक बना सकते हैं क्वेश्चन। कितने? 65 तक, क्योंकि RW का जो टेस्ट आप दे रहे हो ना उससे बहुत ज्यादा ही लो है। RW से लो है कौन सा? एग्जाम का लेवल। हाँ जीएस का हो सकता है, क्योंकि जीएस में क्या होता है यार, मेरा खुद इतना जो था जीएस का मैं RW से कर रहा था, कितने 10 से 12 क्वेश्चन में कर देता था RW से, लेकिन सॉरी 10 से 12 क्वेश्चन मैं जीएस में कर देता था। लेकिन वहां पे मेरे 8 से 9 क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन की मैंने अटेम्प्ट किए थे जो कि कोई भी तुक्का नहीं, विदाउट तुक्का, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ किया। हाँ तो मैं सोचता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाय द वे कोई मैंने ऑप्शन जल्दबाजी में कोई और चूज कर लिया, वो एक अलग बात है। बाकी मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मेरे सही होंगे, ये तो कोई नहीं कह सकता यार, 100% किसी सही नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्जाम है तो आप तुक्का मत लगाइए। मैं बता दूं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और हिंदी तो पढ़ो ही मत। आप हिंदी मत पढ़ो भाई, मैं कह रहा हूँ हिंदी मत पढ़ो। हिंदी का ऐसा लेवल आएगा कि तुम बिल्कुल वहां कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग को बढ़िया प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके सामने दिक्कत होगी। मैथ के कुछ टॉपिक हैं, देखो रीजनिंग का मैं बात करूँ, प्रैक्टिस करते रहो। पर डे 2 टेस्ट लगाओ, RW से लगाओ, एक तो RW से लगाओ और एक तो आपको टेक्स्ट बुक से लगाओ। मिनी टेस्ट लगाते रहो और फुल टेस्ट भी जरूर लगाओ। एक टेस्ट कम से कम सारे जितने भी सेक्शन है ना, सारे सब्जेक्ट के मिनी टेस्ट लगाओ और 2 कम से कम फुल टेस्ट लगाओ, ठीक है। आपका कल्याण हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, तब मैंने वहां पे टाइम को मैनेज कर पाया। मैंने 21 मिनट में रीजनिंग खत्म कर दी और 5 से 6 मिनट में हिंदी, 5 से 6 मिनट में जीएस और लगभग जो है 28 मिनट मैंने बकाया रखे थे। और वो आपके जो है ना वो मैथ उतनी में खत्म कर दी। वहां से 1-2 मिनट मैंने बचा भी लिए थे। मेरे प्रीवियस का क्वेश्चन छूटा भी था रीजनिंग का, वो मैंने किया। तो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको बिल्कुल क्लियर बता सकूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ अपने एनालिसिस से और अपना जो मैंने एग्जाम का लेवल दिया और टेस्ट में दे रहा था RW से, उस लेवल से मैं अगर बात करूं तो भाई साहब ध्यान रखना इस चीज को कि RW से लो पेपर आएगा। अगर आप मैथ रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप पेपर को खींच सकते हैं। अगर आप जीएस के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और हिंदी का ऐसा लेवल है कि बिल्कुल भी जिसमें नहीं पढ़े ना दोस्त, वो भी अगर जो है 17 से 18 क्वेश्चन सही कर लेगा, और जिसने बढ़िया से पढ़े ना वो 18 से 19 क्वेश्चन बना लेगा। हिंदी में बन जाते हैं और 20 के 20 भी लड़के बना देते हैं। लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर हिंदी में आप जो है 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आप कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपका वाक्य हो गया, विशेषण हो गया, अव्यय हो गया और क्रिया हो गया और आपका मिश्र वाक्य। मेरे में मिश्र वाक्य पूछा गया था, तो आप इन टॉपिक पे ध्यान दो। मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ, प्रॉफिट लॉस, CI SI और आपका जो है नंबर सिस्टम, उसके बाद में LCM HCF का भी क्वेश्चन था, परसेंटेज था और बेईमानी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ, 100% आपका एग्जाम बढ़िया होगा। और डरने की बिल्कुल भी किसी को बात नहीं भाई, डरो मत, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करके जाओ। जीएस पे ज्यादा बिलीव मत करो, बस करंट अफेयर जो भी सर ने पढ़ाई RW की PDF पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत वाली नहीं। देखो सेफ स्कोर की अगर बात करूँ, जिसके भी 70% मार्क्स है, यानी कि जिसके भी 70% मार्क्स का मतलब लगभग 56 क्वेश्चन से ज्यादा बन रहे हैं, वो सेफ स्कोर में है, ऐसे समझ लीजिए, वो सेफ स्कोर में रह सकता। बाकी अब जो भी यूट्यूब वाले वो कहते हैं भाई 65 चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। आपको जितना आता 100% करके आइए। बाकी RW का जो भी मेरा मॉक टेस्ट था, जो मेरा टेस्ट था, वो मैंने थंबनेल पे लगा लिया, आपने देख लिया और आप अभी भी देख सकते हैं। मेरा टेस्ट यही था और मैं 100% एक्यूरेसी के साथ करके आया हूँ। बाकी जो भी होगा भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अपनी तरफ से 100% करिए, तो मैथमेटिक्स रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। तो बस मैं इतनी दोस्तों कहना चाह रहा था, और जय हिंद जय भारत।